औद्योगिक समाजशास्त्र का एक महत्वपूर्ण विषय भारतवर्ष में श्रम प्रशासन की क्या आवश्यकता हुई, इसके संदर्भ में चर्चा करना है। भारतवर्ष में जैसे जैसे औद्योगिकीकरण होने लगा, श्रम प्रशासन की आवश्यकता पड़ने लगी, जिसे 4 प्रमुख कालों में बांटा गया। प्रथम काल सन 1880 ईस्वी से 1918 ईस्वी तक रखा गया, जिसमें भारतवर्ष में औद्योगिकीकरण की शुरुआत हुई, लेकिन श्रमिकों के हित के लिए जिस अनुरूप में ध्यान देने की आवश्यकता थी, उस अनुरूप में ध्यान नहीं दिया जाता था। बाद में सरकार का ध्यान इस ओर आकृष्ट हुआ। द्वितीय काल सन 1919 ईस्वी से 1937 ईस्वी तक रखा गया और श्रमिकों के हित के लिए केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच वार्ता हुई, जिससे कि उनका कल्याण हो सके, और इस कारण से श्रम प्रशासन की आवश्यकता हुई, जिससे उनके हित में कार्य किया जा सके। तृतीय काल सन 1937 ईस्वी से 1945 ईस्वी तक रखा गया। सरकार इनके हित के लिए अनेक योजनाओं की शुरुआत की। इस तरह से देखा जाए तो यह एक अच्छी सोच मानी जाती है। चतुर्थ काल सन 1946 ईस्वी से 1966 ईस्वी को रखा गया, जिसमें केंद्र सरकार ने अनेक योजनाओं को लागू किया गया, जिससे उनका कल्याण हो सके। और इस तरह से देखा जाए तो यह एक महत्वपूर्ण कदम माना जाता है। और 66 ईस्वी के बाद भारतवर्ष में धीरे धीरे औद्योगिकीकरण तेज़ होने लगा। अनेक योजनाओं को लाया गया। श्रमिकों के हित के लिए बोनस एक्ट लाया गया, वृद्धा पेंशन लाया गया, और उनके स्वास्थ्य के लिए हॉस्पिटल खोलने की बात कही गई। नगरों में देखा गया कि आवास की समस्या है, सरकार उनके रहने के लिए आवास बनाने का कार्य शुरू किया। इस तरह से देखा जाए तो उनके हित के लिए श्रम प्रशासन की आवश्यकता पड़ी, जिससे उनके हित को ध्यान में रखते हुए कार्य किया जा सकता है। इस तरह से देखा जाए तो यह एक महत्वपूर्ण निर्णय माना जाता है। और अंत में मैं कहना चाहूँगा, इस महत्वपूर्ण व्यूज़ को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। आधुनिक युग में देखा जा रहा है कि औद्योगिकीकरण के क्षेत्र में भारतवर्ष एक सफल दिशा की ओर अग्रसर हो रहा है। वैज्ञानिक ढंग से औद्योगिकीकरण हो रहा है, लेकिन फिर भी कहा जा सकता है कि इसे और आगे बढ़ाने की आवश्यकता है। बहुत बहुत धन्यवाद।